हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कैलेंडर टॉपिक। और मैं ये लिए लिया हूँ यहाँ से कि ये थोड़ा सा इजी टाइप का होता है। और यहाँ से जो है हम लोग का एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, ठीक है। और ये श्योर है कि ये क्वेश्चन हमेशा आता ही है। सो देखो, इस कारण से क्या है कि अगर आप इस 10 to 15 मिनट्स के वीडियो को अच्छे से देख लेते हो, सो आई श्योर कि आपको यहाँ से इससे बाहर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और इतने में बन जाना चाहिए आई थिंक, ठीक है। और चलो ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से देख लो और कुछ ऐसे बेसिक्स हैं उसको ध्यान रख लो। सो किसी भी तरह से किसी टाइप के इस जितने अभी तक पूछे आए हैं उतना से बन जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है। देखो, कुछ यहाँ पे सबसे पहले है कि एक क्वेश्चन पूछता है कि कैलेंडर रिपीटिशन का, ठीक है। कैलेंडर रिपीटिशन का पूछता है और डे का कि किस डे को पड़ेगा। सो ये दो फेवरेट है इस यूपीएससी का। जैसे यहाँ पे देखोगे आप कि एक तो है कि डेट पूछ दिया कि किस डेट को ये पड़ेगा, ठीक है, संडे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे कि ये पूछ रहा है कि सेम कैलेंडर कब आएगा, ठीक है, 2009 का जैसा, ठीक है। सो ये कैलेंडर रिपीटिशन का क्वेश्चन है। सो देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसे है बेसिक्स, लाइक जैसे अगर हम लोग बात करते हैं लीप ईयर का। सो लीप ईयर में अगर फॉर एग्जांपल 2024 क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे है? बिकॉज ये हम लोग जनरली क्या देखते हैं, ये 4 से डिविजिबल है, कोई ईयर 4 से डिविजिबल है। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं हम लोग सेंचुरी ईयर का, सो सेंचुरी ईयर में क्या होता है कि उसको 400 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। सो इसको ये सेंचुरी ईयर का बात होता है और यहाँ से लीप ईयर का बात होता है, ठीक है। तो ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एक होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है, और एक होता है लीप ईयर। सो ये इसमें हम लोग को ध्यान रख लेना है कि जो नॉर्मल ईयर होता है इसमें ओड डे का अगर हम लोग बात करते हैं, इट मीन्स कि जो एक्स्ट्रा डे होता है, इसमें नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा डे देखने को मिलेगा एंड जो लीप ईयर में देखने को मिलता है वो दो ठे एक्स्ट्रा डे देखने को मिलता है। इसका भी फर्दर यूज होगा, हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। सो चलो ठीक है, इतना बात ध्यान रख लेना है। क्यों ऐसे ऐसे कैसे निकालते हैं फॉर बेसिक्स, लाइक 365 डेज होते हैं, ठीक है, नॉर्मल ईयर में। इसको 7 से डिवाइड करोगे सो 1 एक्स्ट्रा डे बचता है। वहीं पे अगर हम लोग 366 डे है, ठीक है, इसको आप 7 से डिवाइड करो, ठीक है। सो यहाँ पे जो है 2 एक्स्ट्रा डे देखने को मिलेगा, मीन्स जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। सो उसको हम लोग को यहाँ पे लेना है। अब देखते हैं, जैसे लीप ईयर है, लीप ईयर का अगर रिपीटिशन का बात करते हैं सो वो रिपीट करेगा आफ्टर 28 ईयर्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं लीप ईयर के जस्ट 1 ईयर के बाद का, तो वो आफ्टर 6 ईयर, ठीक है। फिर उसके जो लीप ईयर के जो 2 ईयर का बाद का है, ठीक है, वो रिपीट करेगा आफ्टर 11 ईयर्स। देखो इसको और बेसिक्स हम लोग और इसको अगर सिंपल बात करें, सो यहाँ पे ध्यान रख लेना है। एक आता है प्रीडिसेसर्स का बात आता है, ठीक है, और एक होता है सक्सेसर का बात, ठीक ठीक है। सो ये आप ध्यान रख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई बेस ईयर लेते हैं लाइक 2024 ही ले लो, ठीक है। सो ये क्या है, ये लीप ईयर है। लीप ईयर के प्रीडिसेसर इट मीन्स कि इसके पहले का, ठीक है। सो ये 2023 है। सो प्रीडिसेसर्स में हम लोग को क्या करना है कि 11 ऐड करना है, +11, ठीक है। और जो सक्सेसर है इट मीन्स कि जो लीप ईयर का सक्सेसर कौन सा हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। इसमें हम लोग को क्या ऐड करना है, सक्सेसर मीन्स +6 ऐड करना है। सो इतना बस ध्यान रख लो, इतना से काम हो जाएगा, इतना याद रखना है। सो इससे क्या होगा कि कैलेंडर रिपीटिशन होगा, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड पहले यहाँ पे, अब इसके पहले कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो ओड डे, ओड डे हम लोग को कहाँ पर अब निकालना है, अब हम लोग को निकालना है मंथ में, ठीक है। सो मंथ में ओड डे कैसे निकलेगा, सो यहाँ पे कितने होते हैं, जनवरी 31 डे का होता है, इसमें आप 7 से करो। सो कितना बचेगा, ये 3 ओड डे बचेगा। फेब्रुवरी में वहीं पे बात करते हैं। सो नॉर्मल ईयर में हम लोग क्या लेते हैं, 28 डे लेते हैं, इसको 7 से डिवाइड करोगे, 0 बचेगा। फिर लीप ईयर में क्या होगा कि 29 लेते हैं, सो 1 एक्स्ट्रा डे बचेगा। मार्च में इसी तरह से 31 का होता है, सो ये 3 बचेगा एक्स्ट्रा। अप्रैल में ये बचेगा। इट मीन्स कि क्या होता है कि जो 31 मंथ का जो ईयर होता है, लाइक जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, सो उसमें 3 ओड डे देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से जो 30 डेज का होता है, सो उसमें क्या होता है, 2 ओड डे देखने को मिलता है। सो इस तरह से ये बेसिक याद रख लेना। सो ये ठीक है। अब चलो चलते हैं, इससे पहले एक सेकेंड। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा था कि जो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, लाइक ऑर्डिनरी ईयर इट मीन्स की 365 डेज, इसमें 52 वीक्स का होता है एंड 1 एक्स्ट्रा ओड डे होते हैं। कैसे, सो 365 है, इसमें 52 इंटू आप 7 करोगे +1 करोगे। सो ये तो 7 से डिविजिबल है ना, 52 बचेगा यहाँ पे, प्लस जो 1 बच रहा है एक्स्ट्रा उसी को हम लोग ओड डे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ। एंड उसी तरह से लीप ईयर में 366 लेते हैं, तो यहाँ से 2 एक्स्ट्रा ओड डे मिलता है, जिसको कि हम लोगों ने बहुत अभी अच्छे से देखा। अब चलो चलते हैं, लाइक यहाँ पे एक सेकंड, इसका इसका रिपीटिशन का, कैलेंडर रिपीटिशन का पहले हम लोग देख रहे हैं। कैलेंडर रिपीटिशन में क्या करना है कि आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है। एक तो है अभी हम लोग देखें मंथ का कोडिंग, फिर एक देखना है वीक का कोडिंग, ठीक है। सो वीक का जो कोडिंग है उसको भी ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। ठीक है। इसमें क्या करना है कि जैसे मंडे को जो है हम लोग मंडे को एक मान के चलते हैं, ठीक है। अभी इसका फर्दर हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। ट्यूजडे को क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह से वेडनेसडे को क्या लेंगे, 3 लेंगे।
थर्सडे को क्या लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। फ्राइडे को क्या लेंगे, 5 लेंगे। एंड सैटरडे को 6 लेंगे। एंड संडे को क्या लेना है यहाँ पे, इसको 0 या 7 लेना है, ठीक है। सो इतना से काम बनेगा। अब चलो चलते हैं। अब क्या करते हैं कि हम लोग को लेना है सेंचुरी ईयर में। इट मीन्स कि जैसे, क्योंकि यहाँ पे काम आएगा इसका। फॉर एग्जाम्पल जो है 100 ईयर्स है, ठीक है। तो 100 ईयर्स में क्या करना है हम लोग को, इसमें हम लोग को जब अगर हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 4 से, ठीक है। सो 100 ईयर को हम लोग को 4 से डिवाइड करना है, ताकि हम लोग को और कितना ओड डे निकालना है इसके लिए। सो इसमें क्या होगा कि ये पूरी तरह से 25 से डिविजिबल हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या करना है, बिकॉज 100 ईयर जो है ये कोई ऐसा सेंचुरी ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। सेंचुरी ईयर क्या होता है, जो 400 से डिविजिबल है। सो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग लेते हैं 24 लेते हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग 24 लेंगे। एंड जो रिमेनिंग बचेगा, इट मीन्स कि 100 माइनस 24, तो ये कितना बचेगा, 76। सो ये क्या होता है, ये बचता है आपका ये लीप ईयर हो गया। एंड ये हुआ नॉर्मल ईयर। सो 100 ईयर में आपको देखने को मिलेगा 24 लीप ईयर एंड 76 नॉर्मल ईयर। अब हम लोग क्या देखे थे कि 24 जो है इसमें लीप ईयर जो है, बेसिकली यहाँ पे लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं। तो टोटल 24 ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे, सो 48 डेज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें ओवरऑल फिर इसमें कितना है, 76। सो 76 में कोई नहीं होता है, इट मीन्स कि 1 ही ईयर एक्स्ट्रा होता है। तो 76 इंटू 1 करोगे तो इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, टोटल कितना मेरा यहाँ पे हो रहा है, सो ये हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा ये 124, टोटल 124। जब आप 124 को 7 से डिवाइड करोगे तो देखो ये कितना बच रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग को अभी 100 ईयर्स में ओड डे फाइंड करना है। सो ये आपको 5 ओड डे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 100 ईयर में 5 ओड डे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, अब 100 ईयर्स में तो 200 ईयर्स में कितना ओड डे देखने को मिलेगा, ऐसे ऑब्वियस है, 5 5 10 देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको फर्दर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, ठीक है, 3 ओड डे। फिर 300 ईयर्स में कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15/7 कर दो तो ये कितना बचेगा, 1, ठीक है। सो 1 ईयर। 400 में क्या होगा कि हम लोग को 400, तो 400 से ऑलरेडी डिविजिबल है। सो ये 0 ओड डे बचेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ओड डे कर दो, 0 ओड डे बचेगा। सो इस तरह से हम लोग इसको देखें, ठीक है। सो ये कोडिंग ध्यान रख लेना। अब चलते हैं हम लोग का, ये सोल्व करना है 2009 को, ठीक है। सो कैलेंडर ईयर कब रिपीट कर रहा है, राइट। तो एक सेकेंड, तो चलो ठीक है, इतना हमारे देख लिया। अब ये रिपीटिशन का बात है, और एक यहाँ पे था, इसका बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे। तो पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, उसके बाद रिपीटिशन का करेंगे। सो विच डेट ऑफ द जून 2099 अमॉन्ग द फॉलोइंग इज संडे। संडे बोल रहा है कि कौन सा डेट को संडे पड़ेगा जून में, ठीक है। सो पहले ये क्या है, जून 2099 है। अभी हम लोग क्या देखे थे कि पहले इसमें ये करो कि 2099 है, इसको इसके जो है ये ईयर, इसको पहले आप ब्रेक करना है हम लोग को 4 के मल्टीपल, ठीक है। सो 400 ईयर ले लो या 4 के मल्टीपल। तो इसको क्या करो कि 2000 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 400 से ऑलरेडी डिविजिबल है। फिर यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, 98 लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जैन ले लेंगे, फेब ले लेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, और हम लोग को कहाँ तक जाना है, जून तक जाना है, ठीक है। देखो यहाँ से क्या था, ये कितना था, आप यहाँ पे देखोगे तो 2098 है, ठीक है। फिर उसके बाद जैन में जैसे ही इंटर करोगे, सो ये क्या आ जाएगा आपका, 2099 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इस वजह से हम यहाँ पे ब्रेक किए हैं कि 2098 लेना है, ठीक है। सो चलो ठीक है, एक सेकेंड। तो इतना हम लोग को करना है। अब क्या करना है कि आप इसको यहाँ पे 4 से डिवाइड करो, ठीक है। सो इसको क्या करोगे, जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा। अब इसको क्या करना है हम लोग को, ये ईयर है तो ईयर है, इसमें ईयर में क्या होता है कि नॉर्मल ईयर भी होगा और लीप ईयर भी होगा, ठीक है। नॉर्मल ईयर भी होगा एंड लीप ईयर भी होगा। इसके लिए हम लोग क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड इट मीन्स कि 98 के बेसिकली यहाँ पे 98 के जो है आप इसके नज़दीक जाओ, ठीक है। 98 के एक नियरेस्ट जाओ तो कितना यहाँ पे बचेगा, 4 से अगर करोगे तो, ठीक है। सो 4 2 जा 8 हो जाएगा एंड 4 4 जा 16, ये 24 बचा, ठीक है। 24 बचा, उसके बाद जितने बच रहे उससे हम लोग को मैटर नहीं करना है, बट इसके हम लोग को नियरेस्ट जाना है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, जो लीप ईयर होगा ये 24 हो जाएगा। रेस्ट जो बचेगा इसमें से, इस ईयर में से इस ईयर में, इट मीन्स कि जो कितना बचेगा 7 और 4 बचेगा एंड 7, ठीक है। सो इस तरह से तो ये टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब हमारा जो बात है, इसमें जो ईयर था 24 जो है लीप ईयर बचेगा एंड 74 नॉर्मल ईयर। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को ओवरऑल देखना है ना, बिकॉज लीप ईयर में क्या होता है, 2 एक्स्ट्रा डे होता है। सो ये कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 76 74 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो 1 ही होता है। ओवरऑल इसको करोगे
अब वैसे अब हम लोग को निकालना है ओवरऑल ओड डे, ठीक है। सो चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको और करते हैं। जैसे जनवरी में क्या होता है, 31 होता है। इसमें हम लोग क्या अभी देखे थे, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, जनवरी में कितना था ओड डे, 3 था, ठीक है। सो चलो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फेब्रुवरी में क्या है, व्हाट हैपेंड, हाँ इट्स ओके। तो जैन में कितना है, 3 ओड डे है। देखो 2099 क्या है, ये नॉर्मल ईयर है, सो इसमें तो 28 ही होगा, तो इसमें 0 बचेगा। मार्च में कितना हो जाएगा, 3 एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। अप्रैल में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर मई में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी हम लोग को क्या करना है, जून पूछ रहा है यहाँ पे, सो जून तक हम लोग को स्टॉप रहना है, रुकना है अभी। अभी हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। सो लेट्स सी। अब क्या करना है कि देखो, जो 7 से अब हम लोग को डिवाइड करना होगा। सो ये क्या है, 3 to 5 और 3, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 7, तो एक एक्स्ट्रा डे यहाँ पे बच रहा है क्या, जैसे आपको 7 करना है ना ओवरऑल। सो यहाँ पे 3 हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा डे यहाँ पे हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा डे हुआ अभी 4, इसको भी ध्यान रख लेना है। अब इसको क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दो। आप साथ में भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। सो बाकी जो डे बचेंगे उसको हम लोग को काउंट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो यहाँ पे आपका 4 एक्स्ट्रा डे बचेगा, यहाँ से इट मीन्स रिमाइंडर बचेगा। और जब इसको करोगे तो यहाँ पे 3 देखने को मिलेगा। सो 4 और 3 7 अभी भी। अब क्या है कि फिर से इसको कर दोगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, इट मीन्स कि कोई भी यहाँ पे नहीं है, ये ऑलरेडी डिविजिबल है। एक्स्ट्रा कितने बच रहे हैं हम लोग को, 4 डे एक्स्ट्रा बच रहे हैं अभी टोटल में, 4 डे एक्स्ट्रा बच रहे हैं। सो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या पूछ रहा है, संडे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, यहाँ देखो, यहाँ पे गलत कर दिए ना, ये देखो सेकेंड, यहाँ पे क्या है, जब 7 से आप यहाँ पे डिवाइड करोगे। सो 7 से डिवाइड यहाँ पे कर रहे हैं तो हम लोग का रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है ना। यहाँ पे 3 ले लिए थे तभी तो रॉन्ग हो रहा था। चलो ठीक है, अब कितना बच रहा है हमारे पास, ओड डे आया 4 6 एंड 4, ठीक है। सो 4 + 6, ठीक है, +4, ये कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल हो जाएगा 14, 14, ठीक है। 14 हो गया। अब 14 को क्या करो, 7 से डिवाइड कर दो, ये कितना बच जाएगा, 0 बचेगा। हम लोग को ये करना है ना, मिनिमम करना है, और मिनिमम करने के लिए हम लोग को 7 से डिवाइड करते रहना है। सो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो ये 0 बचा। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे मार्च ले लिए थे, मार्च लिए थे 31 मार्च, ठीक है। और 31 मार्च को क्या है, 0 पड़ रहा है। 0 मीन्स हम लोग को कोडिंग क्या देखे थे, ये रहा संडे है, ठीक है। इट मीन्स कि हाँ ये देखो, इट मीन्स कि जो 31 मार्च है ये क्या है, संडे है। अब हम लोग को नेक्स्ट संडे जब लाना है, जून में देखना है, ये क्या बोल रहा है, जून में। सो हम लोग को क्या करना होगा, नेक्स्ट संडे के लिए, संडे पूछ रहा है यहाँ पे। सो हम लोग को यहाँ पे 7 ऐड करना होगा, तब जा करके जो हम लोग को है नेक्स्ट संडे मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट संडे। सो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा कि जो 7 जून है, ठीक है, 7 जून को क्या पड़ेगा, संडे पड़ेगा 2099 में। सो हम लोग का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट वन, ठीक है, 7। सो ये आपको ध्यान रख लेना है, राइट। तो आई थिंक ये कवर हुआ होगा और ये अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा। अब चलो चलते हैं, ये जो है सेम कैलेंडर का बात हम लोग कर रहे थे। सेम कैलेंडर क्या है, 2009। हम लोग अभी क्या डिस्कस कर लिए थे, ये देखो, प्रीडिसेसर्स और सक्सेसर डिस्कस किए थे। सो ये देखो, हाँ ये रहा। सो ये क्या है, 2009 है। हम लोग को क्या करना है, इससे पहले देखो कोई लीप ईयर पड़ रहा है क्या या बाद में, ये हम लोग को पहले देख लेना। सो लीप ईयर इसके पहले है, 2008 जो है, क्योंकि ये 4 से डिविजुअल है। अब क्या करना है, हम लोग क्या देखे थे कि जो लीप ईयर है उसके बाद का अगर कोई ईयर के बारे में पूछ रहा है, सो ये क्या है, सक्सेसर है। इसमें हम लोग को क्या ऐड करना होगा, +6 ऐड करना होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या होगा, कैलेंडर जो है रिपीट करते देखने को मिलेगा। सो 2015 जो है ना, 9 में 6 ऐड करोगे तो ये जो 2015 है यही जो है सेम कैलेंडर रिपीट होगा। ये देखो, डी इज द राइट वन। अब देखो और आपको प्रूफ चाहिए, सो इसमें ये करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके पहले का बात कर लो, 2007। 7 क्या है, ये प्रीडिसेसर्स है। प्रीडिसेसर्स में मैंने क्या बताया था कि आपको यहाँ पे 11 ऐड करना है, राइट। तो ये देखो 11। सो 2077 में आप 11 करोगे, सो ये क्या होगा, 2018, ठीक है। सो इट मीन्स कि 2007 का जो कैलेंडर होगा ये 2018 में रिपीट होगा। लेकिन एक चीज़ आपको और ध्यान रख लेना है कि जैसे ये जो 7 है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये 16 आ जाता कोई कोई ईयर में, ठीक है। सो 16 क्या है, जैसे आपको जो है नॉर्मल ईयर का जो है नॉर्मल ईयर में ही रिपीट करता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और जो लीप ईयर का है ये लीप ईयर में ही रिपीट करता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ ताकि कभी कभी आता है ऐसा कैलेंडर ये ट्रिकी वे में कि वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल लो, जैसे 2024 है, 2024 का कैलेंडर जो है अब बोल दे कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक है। सो इसमें हम लोग को क्या करना है, ये लीप ईयर जो है ये बेस ले लेंगे इसको, इसके सक्सेसर है, सक्सेसर में हम लोग को कितना ऐड करना है, +6 ऐड करना है। सो 2031
2021 का जो कैलेंडर है ये रिपीट करेगा। इससे पहले देखो ये क्या है, 2023 ले लो, हम लोग को प्रीडिसेसर्स में कितना ऐड करना है, +11 ऐड करना है। इट मीन्स कि 2034 का जो कैलेंडर है ये रिपीट करेगा। इट मीन्स कि जो 2023 का कैलेंडर है 2034 में रिपीट करेगा। सो इस तरह से जो मैं ये कहना चाह रहा था कि बाकी आप ऐसे गूगल ओपन कर लो और रेंडमली इतना बेसिक ले लो और उसको करके देखो, ठीक है, कि जो 2007 का कैलेंडर है कब रिपीट करेगा, 2009 का कब करेगा, 2016 है तो ये क्या है, एक बेस ईयर है, ठीक है। और 2016 के बाद कितना पड़ रहा है, 2017। सो 17 में हम लोग को क्या ऐड करना होगा, 6 ऐड करना होगा, ठीक है। इट मीन्स कि जो है ये 2023 में रिपीट करेगा। सो इस तरह से जो है ये बार बार हम लोग को चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये फिक्स कर लो। एक और देखो, जैसे 2000 हम लोग एक 4 बेस ईयर लेते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या बताया था, जब आप देखोगे सो कोई अगर लीप ईयर है, इसके 2 साल का जो कैलेंडर है इसमें भी हम लोग को 11 ऐड करना है। 3 साल का कैलेंडर बाद में पूछेगा उसमें भी 11 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रहा, ठीक है। हाँ 2004। फिर अगर हम लोग को बोल रहा है कि 2006 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, सो 4 है, 4 में हम लोग कितना ऐड किए हैं, +2, तब आया है 6, ठीक है। इट मीन्स कि हम लोग को 2006 में 11 ऐड करना होगा, ठीक है। इट मीन्स कि 2017 है ये रिपीट करेगा 2006 से, ठीक है। सो आप इसको गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हो। मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि रैंडमली आप करो, ठीक है। और जब रैंडमली करोगे तो उससे आइडिया लग जाएगा और फिर ये यूजुअल हो जाएगा। सो यू कैन डू इट, ठीक है। सो चलो ठीक है, इतना काफ़ी था, राइट। सो आई थिंक इट्स ओके। चलो अब देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है। 2 क्वेश्चन हम लोग देखे रिपीटेशन का। ये देखो, विच डे इज 10 अक्टूबर, ठीक है। अभी क्या हम लोग देखे थे, एक तो पूछा था, देखो इसी टाइप से पूछते रहता है। और ये 2021 का क्वेश्चन है, हम लोग को दे दिया था कि अक्टूबर, इट मीन्स कि जून 2019 को कौन सा डेट पूछेगा। अब डेट दे दिया है, ठीक है, डेट का दे दिया है 10 अक्टूबर। अब पूछ रहा है कि कौन सा डेट पड़ेगा। सो उसी तरह से हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग को ले लेना है 2026, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, प्लस जैन ले लो, फैब ले लो, मार्च, अप्रैल, ठीक है, अक्टूबर तक जाना हम लोग को, ठीक है। मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर में हम लोग को 10 पूछ रहा है, 10 अक्टूबर, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग को क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, ठीक है, जो कि अब मल्टीपल हो जाए 4 का, ठीक है, या नियरेस्ट 400 का। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करना है, 2000 + 26 कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। अब इसको क्या करो, ये तो 4 से ऑलरेडी डिविजिबल है, सो 0 बचेगा रिमाइंडर। इसको क्या करना है, अब 4 के नियरेस्ट जाना है, ठीक है। सो 4 के जब नियरेस्ट जाओगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है, ठीक है। अब कितना बचा, बाकी जो जो बचा है यहाँ पे लाइक 20 बचा, ठीक है। सो जो 6 बचा ये हमारा लीप ईयर होता है, जैसे मैंने अभी रिपीट किया। सो इसमें ज़्यादा रिपीट करने का आई थिंक डोंट थिंक, ठीक है। सो ये देखो 6 है लीप ईयर, ये क्या है 20, ये नॉर्मल ईयर है। अब क्या करना है, लीप ईयर में हम लोग को पता है कि 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो यहाँ पे 6 2 ना 12 हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो 6 2 12, यहाँ पे 12 बचा, ये 20 क्या है, ये बचेगा आपका 20, राइट। सो ये बचे क्योंकि यहाँ पे 1 ही होता है। अब क्या करना है, यहाँ से हम लोग को पता है कि ये 3 एक्स्ट्रा होते हैं। देखो 27 कैसा है, ये नॉर्मल ईयर टाइप का है। सो इसमें क्या होगा, ये 0 बचेगा क्योंकि 28 फरवरी बचेगा, सो 0 बचेगा यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे भी अगस्त में भी 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। और देखो 10 अक्टूबर को बोल रहा है, सो इसमें डिवाइड करो 7 से, ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब चलो चलते हैं, ठीक है। सो इसको अब क्या करना है कि हम लोग को फिर से इसको ब्रेक करते रहना है, तब तक ब्रेक करना है कि जब से 7 का नीचे नहीं आ जाए, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये ले लो, ठीक है। सो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा बच रहा है ना, 336, और ये 2 एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है। सो 2 एक्स्ट्रा, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेना है। इट मीन्स कि 7 से डिवाइड करना है, सो एक एक्स्ट्रा यहाँ डे बचेगा। फिर यहाँ से भी देखो, यहाँ भी करोगे तो एक एक्स्ट्रा डे यहाँ बचेगा। फिर ये देखो, यहाँ भी देखो ऐसे ओवरऑल, तो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा डे बच रहा है। अब इसको डिवाइड करो 12 को, ठीक है। सो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा डे बचेगा, 5 एक्स्ट्रा डे बचेगा, ठीक है। फिर ये कितना रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, वैसे यहाँ पे बचेगा आपका 6, राइट, 6, ठीक है, 6 बचा। अब क्या करो, फिर इसको कर दो, तो 6 और 5 को ऐड करोगे, सो 11 बचेगा। 11 को फिर से ब्रेक करो, सो कितना बचेगा, 5 एक्स्ट्रा बचेगा। अब देखो 5 एक्स्ट्रा बचा, अब और 6, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है, प्लस और एक यहाँ पे है। सो 5 एक 6 और एक 7, सो 7 बचा। 7 को 7 से करोगे 0, अब कितना बचा, 1 बचा। अब हमारा है कि 7 से छोटा बच गया है, सो इसको हम लोग 1 लेते हैं, एक एक्स्ट्रा डे बच रहा है। अब क्या करना है, ये बोल रहा है
कि 10 अक्टूबर को हम लोग को एक एक्स्ट्रा बच रहा है, और कोडिंग हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे देखो कोडिंग एक किस में पड़ता है, मंडे में पड़ता है क्या, एक, ठीक है। सो एक सेकेंड, मंडे में यहाँ पे क्या होना चाहिए, व्हाट है, ये मंडे कहीं दिखा रहा है क्या इसमें, मंडे। सो मंडे ये जो है ना एक एक्स्ट्रा डे, एक जो कोडिंग है मंडे, सो मंडे जो है ये एग्जैक्ट डे बचेगा। सो इस तरह से बनते हैं, जिसको कि मैंने दो क्वेश्चन को देखा, सेम ही वे में सोल्व किया है, ठीक है। अरे सॉरी, ये देखो, ये मंडे नहीं होगा ना, ये संडे होगा, क्यों, देखो फिर से वही सेम गलती की है यहाँ पे। 11 बच रहा है यहाँ पे, 11 में 7 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 बचेगा ना, 4 बचेगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डे है 4, और एक 5, और एक एक्स्ट्रा 6, और एक एक्स्ट्रा 7, 7 बच रहा है, वही तो मुझे लगा। 7 से अगर आप 7 करोगे तो कितना बचेगा, 0, और 0 हम लोग का क्या था कोड, अभी हम लोग जो देखे थे यहाँ पे, ये रहा, ये रहा कोड, 0 किसका था, संडे था। सो वही रिमाइंडर पे ध्यान रखना यार, रिमाइंडर वाला जो इशू होता है बार बार वही गलती होता है, जिसको कि देखो अभी दोनों में सेम ही प्रॉब्लम किए थे, तो इतना माइनर आपको रखना है। सो ये संडे होगा इसका, बस यही ये बेसिक है, बाकी यहाँ पे कुछ आपका देखने को नहीं मिलेगा। सो आई थिंक ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कैलेंडर का। बाकी आप रिपीट करते रहो, आप जैसे सर्च करो गूगल पे कि प्रीवियस ईयर का कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, सो उस पर ट्राई करो। सो आई थिंक ये काफ़ी बेसिक है और ये इतना से बन जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।